ओके तो हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्लास 10 सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ओके तो चलो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, क्योंकि सम 27 है ना, तो दूसरा क्या होगा 27 में से इस नंबर को हम माइनस करेंगे तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर अदर नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल 27 है ना, तो एक नंबर है x तो दूसरा नंबर होगा 27 माइनस एक्स, राइट। ओके आगे क्या है, एंड प्रोडक्ट इज़ 182, मतलब इन नंबरों का जब प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों नंबर तो हमें मालूम है, चलो प्रोडक्ट कर लेते हैं। मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स किया तो हमें कितना आ रहा है 182 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x निकालना है। ओके ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो x का मल्टीप्लाई 27 से, तो 27x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, ठीक है। अब ये सारे नंबरों को मैं इधर ले रही हूँ, तो यहाँ पे 182 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 27x आएगा तो माइनस 27x इक्वल टू 0। ओके अब हम लोग इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। पहले आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखो हमें कैसे नंबर फाइंड करना है कि जिनका प्रोडक्ट 182 आना चाहिए और सम या फिर सब्ट्रैक्शन मतलब प्लस या माइनस करने से माइनस 27 आएगा। तो 182 को फैक्टर करके देखते हैं, 2 से लेते हैं, 2 9 जा 1 जा 91, मतलब 13 से लेना पड़ेगा, 13 7 जा 91 होता है। तो ये नंबर मिल गया हमें, फैक्टर मिल गया किसके 182 के। कैसा कॉम्बिनेशन बना ले हम लोग ताकि हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से माइनस 27 आ जाए। आप प्रोडक्ट तो भाई कोई भी लोगे तो आपका 182 आएगा, तो उसका टेंशन नहीं है। तो अगर मैं एक नंबर 13 ले लेती हूँ और दूसरा 7 2 जा 14 ले लेती हूँ, समझ में आ रहा है। अगर मैंने एक नंबर लिया है 13 और दूसरा लेती हूँ 14, तो देखो क्या होगा, दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो कितना होगा, 14 प्लस 13 कितना होता है 27 होता है, ठीक है। तो आ गया। अब सवाल ये उठता है कि दोनों नेगेटिव कैसे लाएं, तो नेगेटिव लेने के लिए दोनों नंबर अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 करेंगे, ठीक है। इधर पे 0 आ जाएगा। अभी देखो नेगेटिव नेगेटिव तो ऐड हो जाएगा तो माइनस 27, और जब ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा मतलब माइनस 14 और माइनस 13 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 182 आ जाएगा। यहाँ पे हम रीज़न डाल देंगे एज माइनस 14 माइनस 13 इक्वल टू 27 माइनस में और मल्टीप्लिकेशन माइनस 14 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 13 से, तो ये क्या आ जाता है 182 आ जाता है। तो ये हमारे ब्रैकेट वाली बात है जो हमने खाली एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब हम इसको वापस से प्रोसीड कर रहे हैं। अब देखो मैं इसको जस्ट हमारे कन्वीनियंट के लिए एक बार फिर से नीचे लिख रही हूँ सेम चीज़। यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, देखो x है कॉमन तो x ले लिया, x माइनस 14, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन आएगा 13x और यहाँ पर माइनस 14 इक्वल टू 0। अब ये कैसे हुआ, देखो 13 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो 14 इंटू 13 करेंगे ना, आ गया, देखो 182 आ गया, मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये भी बराबर है, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़, मतलब हम राइट है। तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा 13
और x इक्वल टू 14। ठीक है, ओके। अब दो केस में हमारे x के दोनों अलग अलग वैल्यू आए, तो दोनों केस में हम लोग अदर नंबर निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकालेंगे अदर नंबर। एक केस है व्हेन x इक्वल टू 13 और दूसरा केस है व्हेन x इक्वल टू 14। सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया इसको, 14। ठीक है, तो अच्छा, तो हमारा अदर नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अदर नंबर हमारा क्या था, देखो 27 माइनस एक्स था, तो हम लोग वही ले लेंगे। 27 माइनस 13, क्योंकि यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 13 रख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 14। वैसे ही यहाँ पर अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर सेम करना है, 27 माइनस 14 करना है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो देयरफॉर वापस एक घुमा फिरा के एक नंबर 14 और दूसरा 13 ही आ रहा है। देयरफॉर नंबर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, तो यहाँ पर ये सम ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।